दर्शकों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज एसकेएस में। आज हम राजगढ़ जिले के तहसील ब्यावरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसुलिया में मौजूद है, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समागम रखा गया है। हम अभी मौजूद है मेन हाईवे पर, जहां पर कुछ सेवादार नजर आएंगे आपको, जो कि झंडे लिए हाथ में खड़े हुए हैं। कुछ भगत यहाँ पे पुस्तक लिए खड़े हुए हैं। आइए इनसे ही जानते हैं क्या कर रहे हैं। सर नमस्कार। ये पुस्तक लिए हाथ में किस लिए खड़े हो आप ये मेन हाईवे पर? क्या सेवा है यहाँ पे? अच्छा, ये निःशुल्क है या शुल्क है इसका? ये शुल्क है। अगर अपन ऐसे में अच्छा अच्छा। अभी यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं रखी गई है जो यहाँ पे जो चल रहा है प्रोग्राम इसके लिए? क्या सत्संग हो रहा है श्री रामपाल जी महाराज का। अच्छा, ये कितने दिन तक चलेगा यहाँ पे सत्संग? ये आज का ये बस एक दिवसीय सत्संग रखा गया है। अच्छा, इसमें कोई चार्ज वगैरह लिया जा रहा है अंदर आने जाने के एंट्री फीस वगैरह? निःशुल्क सत्संग सेवा है। तो यहाँ पे जो गेट के पास हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टॉल लगा है, ये किस लिए लगाया गया है? ये नामदान सेवादार है, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब परमात्मा की तस्वीर है यहाँ पर। चलो ठीक है, धन्यवाद सर आपका आप बताने के लिए। आइए दर्शकों, हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं और जानकारी लेते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई है। हमारे साथ बने रही न्यूज एसकेएस में। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम मेन गेट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर लगा हुआ है। उसी के बगल में अंदर अगर देखा जाए तो पार्किंग स्थल भी बना हुआ है, और जस्ट उसी के सामने एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की आवश्यक सामग्री दी जाती है जो उपदेशी व्यक्ति को। साथ ही आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बैनर देखने को मिलेंगे जो कि संत रामपाल जी महाराज के हैं, और इसमें यहाँ पे टेली काउंटर मिलेंगे और पुस्तकें भी मिलेंगी आपको यहाँ पे। अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ बड़े बड़े बैनर भी यहाँ पे सामने रखे हुए हैं। अभी हम मेन गेट से अंदर आ चुके हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, आज हम मौजूद हैं भोपाल संभाग के जिला राजगढ़ के शहर ब्यावरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसुलिया में, जो कि मेन हाईवे पर है, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग रखा गया है। आज सत्संग के दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ मुख्य उद्देश्य भी हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सचेत किया है कि ज्ञान बिना मनुष्य पशु पक्षी की तरह संतान उत्पत्ति और उनके पालन पोषण के लिए आजीवन संघर्ष रहता है। अंत में प्राण त्याग कर कर्मानुसार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यदि सद्गुरु मिल जाए तो मनुष्य सद्ज्ञान द्वारा सद्भक्ति साधना द्वारा पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। काल ब्रह्म के नश्वर लोक में अज्ञान व शास्त्र विरोध साधना करके सभी जीव दुखी हैं और काल चक्र में गोता खा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति विधि बताकर मानव समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संत रामपाल जी महाराज जी वह अवतार है जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर आज लाखों लोग सामाजिक कुप्रथा व बुराई जैसे जुआ, छुआछूत, तेरहवीं, मृत्यु भोज, नशा, दहेज, कन्या भ्रूण हत्या आदि को जड़ से समाप्त कर रहे हैं। आज जहां दहेज के लिए प्रताड़ना देकर बहन बेटियों को बहुत से कष्ट दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे में समाज सुधारक संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कराने की शिक्षा देकर दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं। बहन बेटियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे रहे हैं। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐसा निर्मल ज्ञान दे रहे हैं जिससे उनके अनुयायी ना रिश्वत लेते हैं और ना देते हैं, क्योंकि वे जान गए हैं कि रिश्वत लेने वाला अगले जन्म में पशु बनकर उसका ऋण उतारता है। ज्ञान से परिचित होकर लाखों लोगों ने इस बुराई से तौबा कर ली है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज का निर्देश है कि हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुलासा, सूंघना, गुटखा, मांस, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली चीज़ों का सेवन तो दूर रहा, किसी को ऐसी कोई वस्तु लाकर भी नहीं देनी है। सद्भक्ति रूपी औषधि देकर संत रामपाल जी महाराज प्रेत बाधाओं से पीड़ित लोगों को
उनकी प्रेत बाधा सदा के लिए दूर कर देते हैं। कठिन से कठिन रोग और समस्याओं से भी मुक्ति दिला देते हैं। एक तरफ जहाँ निसंतान को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था, वहीं संत रामपाल जी महाराज ने इस गलत धारणा को अपने अद्वितीय तत्व ज्ञान से नष्ट कर दिया और बताया कि निसंतान तो कभी कर्जों से मुक्त बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है। सद्गुरु शरण में आकर उसका सहज मोक्ष हो जाता है। बेटे व बेटियों में भेद करने की सोच का शिकार समाज कन्या भ्रूण हत्या जैसा भयंकर अपराध भी कर बैठता है। संत रामपाल जी महाराज ने लिंग भेदन को स्थायी रूप से समाप्त करने का बीड़ा उठाया है और उनके शिष्य बेटे व बेटियों में किसी प्रकार का भेद नहीं करते। अश्लील फिल्मों से समाज में बढ़ती अश्लीलता, अभद्र कपड़ों का चलन आम हो गया है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके बताए सतमार्ग पर चलकर फिल्में, सीरियल, अश्लील गाने आदि को पूर्ण रूप से त्याग चुके हैं, जो कि समाज सुधार की अद्भुत पहल है। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने लोगों कल्याण के लिए देहदान का संकल्प लेते हैं। समय आने पर उनके परिवारजन उस संकल्प को पूरा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को सदैव परमार्थी होने की शिक्षा देते हैं। उनकी प्रेरणा से उनके अनुयायियों द्वारा लगातार रक्तदान शिविर आयोजन किए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के परमार्थ कार्य करने का प्रयास तब सामने आया जब देश वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों से जूझ रहा था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने आगे आकर सरकार को अपना आश्रम सौंपकर उसे कोविड सेंटर बनाने का आग्रह किया। सरकार ने अनेकों विस्थापितों को अपने आश्रमों में ठहराया, जहां सभी जरूरी सुविधाएं जैसे भोजन, बिस्तर, पंखा, शौचालय आदि आश्रम की ओर से की गई। कोरोना लॉकडाउन के समय जब देश का निम्न वर्ग भुखमरी से जूझ रहा था, लोगों के पास आय के साधन नहीं रह गए थे, तब संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके अनुयायियों ने घर घर जाकर लोगों को निःशुल्क भोजन सामग्री प्रदान कर परमार्थ का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। ये हमारे सत्ग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं, क्योंकि जैसे पवित्र वेद है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। चारों वेद और पांचवा वेद नष्ट कर दिया गया यहाँ के स्वामी द्वारा। यहाँ का स्वामी कौन है? वो ब्रह्म है, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल भी कहते हैं। इसको ये डर बना रहता है कि कहीं मेरे अंतर्गत जितने भी ये प्राणी फंसे हुए हैं, इनको परमात्मा का वास्तविक ज्ञान ना हो जाए। यदि इनको वास्तविक ज्ञान हो गया और जो सुख में सथल है, सत्यलोक अविनाशी परमात्मा का जो शाश्वत स्थान है, जहाँ कोई दुख नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं, इसको डर बना रहता है कि यदि इनको उस स्थान का पता लग गया तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। जिस कारण से ये कुछ पुण्य आत्मा होती हैं, उनको यहाँ भेज देता है, उनको गुरु पद प्राप्त करवा देता है। फिर वो शास्त्र विरुद्ध साधना बता के पूरे मानव मात्र को भ्रमित कर देते हैं। उसके लिए परमात्मा आते हैं। जो पवित्र चारों वेद हैं, ये गॉड गिवन है, कबीर गॉड गिवन, कबीर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। इस काल ने पांचवा वेद समाप्त कर दिया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए, उसके अभाव से जो हम यहाँ भटक रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। परमात्मा को आज तक जितने भी ऋषि महर्षि, जितने भी धर्म
ग्रंथ हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं उन्होंने निराकार बताया है कि उसका कोई आकार नहीं है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है, सहशरीर बताया है, उसका नाम कबीर बताया है। तो ब्रह्मा जी भी अपनी माता दुर्गा जी से कहते हैं कि माता जी, जब मैं वेद पढ़ता हूं और फिर आपका अनुभव सुनता हूं और मैं भी अभ्यास करके जो अनुभव करता हूं उसमें बहुत विरोधाभास है, वो कुछ विपरीत ही ज्ञान है और हमारा जो अनुभव है वो उसके विपरीत है। तो दुर्गा जी को भी सख्त हिदायत है इस काल भगवान की, क्योंकि ये इसकी पत्नी है ब्रह्म की। इसको सख्त हिदायत है कि वास्तविक जानकारी उस परमात्मा की कभी नहीं बताना। तो ये भी अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान ना बता करके इसी की महिमा सुनाती है कि वो तो निराकार है, वो सामने आता नहीं, वो कभी दिखाई नहीं देता। और वेदों में परमात्मा को नर आकार लिखा है, सहशरीर लिखा है, और ऊपर बैठा ऊपर के लोक में जैसे राजा विराजमान होता है, सिंहासन के ऊपर सिर पे मुकुट होता है, सिर पर मुकुट है परमात्मा के सफ़ेद कलर का, और ऊपर एक छत्र है मालिक के, बहुत चमक है उसमें। जैसे यहाँ झिलमिल झिलमिल होती है, ऐसे उस परमात्मा के मुकुट और छत्र के अंदर झिलमिल होती है। कभी उसका सुनहरी रंग बन जाता है, कभी वाइट बिल्कुल सफ़ेद कलर हो जाता है। तो इस प्रकार उस परमात्मा की सतीथि है, और वेद भी यही बताते हैं। तो वेद जो हैं, जो 4 वेद हैं, ये परमात्मा की महिमा तो बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, उसका ये रूप है, वो कहाँ रहता है, वो क्या लीला करता है, लेकिन वो मिलता कैसे है ये वर्णन इन 4 वेदों में नहीं है। फिर इसके बिना ये वेद क्या है? फिर जैसे किसी ने बता दिया आपके अमुक रोग है, उसके ये लक्षण हैं, और औषधि है नहीं, तो खाक बताया, वो क्या फायदा हुआ उस रोग के बताने का? तो वेद जो है, वेद दोनों काम करता है, रोग भी बताता है, उसके लक्षण भी बताता है, और अचूक औषधि भी रखता है, तो उससे लाभ होगा। ये दास है रामपाल दास इस विश्व में आज के दिन परमात्मा के कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर आया है, कबीर भगवान का दिया हुआ। और परमात्मा स्वयं आते हैं, वो ज्ञान देते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये स्पष्ट किया हुआ वेदों में कि वो परमात्मा ऊपर के लोकों में रहता है और वहाँ राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, देखने में राजा के तुल्य है, सुंदर शरीर है, नर आकार है, वहाँ से सहशरीर चल कर आता है। अब क्या करते हैं, हम तो धन मांगने आते हैं और कहते हैं 2 जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास। अब दास देख लो किसा होया करें। दास किसे कहते हैं? दास की परिभाषा सुनाता हूँ। एक बार अब्राहम सुल्तान अधम जो राजा था, उसने घर त्याग दिया था। रूठो जग सारा, रूठो ना परमेश्वर हमारा। हमारे सत्य गुरु जे रहे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे, मारे सायब दे रहे।
सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे, मारे साहिब दे रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, जोड़ भरा एक थैला रे। कोडी कोडी माया जोड़ी, भरा एक थैला रे। खाली आया खाली जागा, संग चलना देला रे। खाली आया खाली जागा, संग चलना देला रे। मारे सतगुरु दे रे। सतनाम सुमर मन में लारे, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन, अरे मारे साहिब दे रहे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेला रे। यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा, हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे बिछुड़ जा जागा, हंस अकेला रे। मारे सतगुरु सतनाम सुमर मन में लारे, मारे साहिब दे रे। सतनाम सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर मन, भगवान सुमर मन में लारे। सतनाम सुमर, भगवान सुमर मन में लारे। मारे साहिब एक डार पे तो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। एक डार पे दो। नमस्कार दर्शकों, न्यूज एसकेएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजय दास और आप देख रहे हैं न्यूज एसकेएस। आज हम राजगढ़ जिले के तहसील ब्यावरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसूलिया में पहुंचे हैं, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समागम रखा गया है। अभी हम यहाँ मौजूद हैं और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के सत्संग स्थल पे कुछ लोग जो कि सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। आइए हम इनसे जानते हैं यहाँ किस लिए आए और क्या नाम है इनका। सर नमस्कार। मेरा नाम काना है, मैं आया हूँ नरसिंहगढ़ के पास से, गाजर स्कूल से। यहाँ किस लिए आए थे सर आप? मैं वो एक ने बोले थे सवारी लेके आया था ऑटो से, तो मेरे को ऐसा लगा थोड़ी देर पहले कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। फिर थोड़ी बहुत देर बाद देखा बहुत आनंद आ रहा था इस टाइम। यहाँ आपको क्या क्या अच्छा देखने को लगा और क्या क्या मतलब कैसा लगा यहाँ पे आकर सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत ही अच्छा लगा मुझको, क्योंकि ना इसलिए पब्लिक आने के बाद में और जिसके बाद में ना चाय नाश्ता और सब पब्लिक भगत जी करके हाथ जोड़ के सब नमस्कार कर रहे हैं। आपने यहाँ पे सत्संग सुना बैठकर? नहीं, मैंने सुना नहीं, बाकी देख रहा था मैं। सभी लोगों का व्यवहार अच्छा लगा? हाँ ना, फिर सब लोग एक तरफा है। आप यहाँ पे सत्संग में जैसे कि आपने देखा लोगों का आचरण विचरण, तो आपको अच्छा लगा, तो आगे से अपन सत्संग में आया करेंगे आप या नहीं? बिल्कुल, संडे आएंगे। अच्छा, और आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग भी सुनना आप? जी। धन्यवाद सर। जी।